देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान से नहीं चल रही है। क्या चीज से चल रही सर? वो अपने नागपुर का जो आरएसएस के संविधान से चल रही है, जिससे देश का भला होने वाला नहीं है, समाज का भला होने का नहीं है। धर्मनिरपेक्षता को आप हटाकर धर्मनिरपेक्षता को एकदम रास्ते से अलग होकर देश नहीं चला सकते हैं। नाथूराम गोडसे के रास्ते पर देश को नहीं चला सकते हैं। महात्मा गांधी के आदर्शों पर देश चलाते हैं। पूरा में मिट्टी राष्ट्रीय जनता दल में जाएगी। हम समाज में परिवर्तन की बात को लेकर राजनीति में आए हैं। हम कोई एमएलए एमपी बनने की राजनीति में नहीं आए हैं। देश को, प्रदेश को अभी श्री तेजस्वी यादव की जरूरत है और नया बिहार बनाना है, तो तेजस्वी यादव उनके गठबंधन के नेतृत्व में संभव है। इसलिए बिहार में 3 लीडर जो उभर के सामने आ रहे हैं कि चिराग पासवान हुए, तेजस्वी यादव हुए और आपका नीतीश कुमार जी के लड़के आ रहे हैं। आएंगे, क्या करेंगे, अभी तो झलक क्या दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, अभी कुछ आया नहीं है। जहाँ तक आपने चिराग पासवान जी की बात किया, अब चिराग पासवान जी की राजनीति को बिहार की जनता समझ रही है, देश की जनता समझ रही है और इस तीनों में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार उनके हाथों में देगा, मुझे पूरी उम्मीद है। हम लोग भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं कि बिहार का नेतृत्व तेजस्वी यादव और उनके टीम को। आज हमारे साथ हैं भोपाल भारती जी। आज ये राजद में ज्वाइन किए हैं, क्या उद्देश्य और क्या सपना लेके राजद में आए हैं और पहले कहाँ थे, तमाम बातों और तमाम चर्चा को लेकर आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सर, पहले तो अपना परिचय दीजिए और किन किन संगठनों से होके आप अभी तक राजद में आए। सर, मैं तो साहू भोपाल भारती अभी वर्तमान में बिहार प्रदेश दलित साहू सभा और अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान प्रदेश प्रवक्ता ओबीसी मोर्चा है। मैं पूरी तरह सामाजिक और राजनीतिक जीवन जीता हूँ। पूर्व में जो केंद्रीय मंत्री जो रघुवंश प्रसाद सिंह जी थे, उनके मंत्रालय में असिस्टेंट पीएस थे। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल में हम 4 वर्षों तक बिहार के महासचिव की भूमिका में थे और सारण के प्रभारी थे। तत्पर कारणों से बीच में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन अभी लगा कि देश को अब भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है। देश को श्री बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो एक विजन दिया है, युवा विजन दिए हैं, बेरोजगारी समाप्त करने का, रोजगार के अवसर बढ़ाने का, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का, अपराध मुक्त बिहार बनाने का और जो कई महिलाओं के उत्थान के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए जो योजनाएं चलाई है, उसकी जरूरत बिहार को है और उसी योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए बिहार में अगली सरकार की जरूरत है। श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग 2/3 बहुमत से बिहार में नई सरकार बनाने जा रहे हैं और उसी को आगे बढ़ाने के लिए, उसी विजन को पूरा करने के लिए आज हम राष्ट्रीय जनता दल में वापस हुए। 1-2 कारण बताइए भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का। क्या वजह था? दिल में ठेस पहुंचा या आप किसी राजनीतिक में अच्छा करने के लिए राजद ज्वाइन किया? क्या वजह है, बताइए सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान से नहीं चल रही है। क्या चीज से चल रही सर? वो अपने नागपुर का जो आरएसएस के संविधान से चल रही है, जिससे देश का भला होने वाला नहीं है, समाज का भला होने का नहीं है। धर्मनिरपेक्षता को आप हटाकर धर्मनिरपेक्षता को एकदम रास्ते से अलग होकर देश नहीं चला सकते हैं। नाथूराम गोडसे के रास्ते पर देश को नहीं चला सकते हैं। महात्मा गांधी के आदर्शों पर देश चलाते हैं। पूरा विश्व जब महात्मा गांधी को के रास्ते पर चलने के लिए आगे बढ़ रहा है, हम अब नाथूराम गोडसे के मार्ग पर चलने की बात करते हैं। किस घटना से आपका हृदय परिवर्तन हो गया कि अब भारतीय जनता पार्टी में हमको नहीं रहना है, बिल्कुल नफरत हो गया? अब हम दूसरी इधर लगातार मैं देख रहा हूँ कि जैसे आप देखे हो कि पिछले 25 दिसंबर को पटना के बापू सभागार में देवी गायिका जब रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम का गाना गाती है, भजन गाती है, तो उसको वही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किस ढंग से बेरहमी के साथ एक महिला को और गांधी जी को अपमानित करने का काम किया है। अब इस देश में वैसे लोग, इस सांप्रदायिक और फांसीवादी ताकतों की जरूरत नहीं है। आपने देखा कि किस तरह से अम्बेडकर की बात आपको थी केंद्र में और पार्लियामेंट में श्री अमित शाह जी बोले और वो हमारे भगवान नहीं हो सकते, हमारे भगवान श्री राम है।
देश के तो 85% के भगवान अंबेडकर साहब है, बिल्कुल। और अंबेडकर साहब को अब भगवान या माने उनका उत्तराधिकारी नहीं मानकर और पार्लियामेंट में अंबेडकर साहब को अपमानित करके इस देश को कोई नहीं चला सकता है। इसलिए आपका हृदय हमारा परिवर्तन लगा है कि सब देश को ऐसे लोग की जरूरत नहीं है, हाँ। देश को धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय की ताकतों की जरूरत है, जो सबके समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर देखिए चले। सवाल करवा है क्योंकि आमतौर पे जब भी इलेक्शन आता है, लोकसभा विधानसभा, तो पार्टियां बदलने का प्रचलन काफी लीडरों में देखा जाता है। आप इस राजद में कब तक रहिएगा, इसका कुछ है? देखिए, अब तो आपकी भावना है, ठीक है, आपने यही सब देखा है। जी जी मैं राष्ट्रीय जनता दल में पहले से था, जी। बीच में कहीं था, हाँ। और आगे मेरी कब्र में मिट्टी राष्ट्रीय जनता दल में जाएगी। हम समाज में परिवर्तन की बात को लेकर राजनीति में आए हैं, जी। हम कोई एमएलए एमपी बनने की राजनीति में नहीं आए हैं। हाँ। देश को, प्रदेश को अभी श्री मैंने तेजस्वी यादव की जरूरत है, हाँ। और नया बिहार बनाना है, हाँ। तो तेजस्वी यादव उनके गठबंधन के नेतृत्व में संभव है। इसलिए बिहार में 3 लीडर जो उभर के सामने आ रहे हैं कि चिराग पासवान हुए, तेजस्वी यादव हुए, और आपका नीतीश जी के लड़के हुए, वो भी आ रहे हैं। तीनों युवाओं में आपको कौन अच्छा लग रहा है, किनको? देखिए, सब देखने का नजरिया वही है। जी अब श्री नीतीश कुमार जी के लड़के आ रहे हैं, जी आएंगे, क्या करेंगे, अभी तो झलक क्या दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, अभी जी। तो अभी कुछ आया नहीं है। जी जहाँ तक आपने चिराग पासवान जी की बात किया, जी अब चिराग पासवान जी की राजनीति को बिहार की जनता समझ रही है, जी। देश की जनता समझ रही है, और इस तीनों में हाँ। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार उनके हाथों में देगा, मुझे पूरी उम्मीद है। हम लोग भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं कि बिहार का नेतृत्व तेजस्वी यादव और उनके टीम को दिया पार्टी अगर आपको विधानसभा का टिकट देती है तो क्या आप सेवा के लिए इच्छुक हैं सर? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल में आए हैं। जी पहले से हम राष्ट्रीय जनता दल में रहे, मेरे घर में आपसे हुई है। बिहार, नया बिहार बनाना है, हाँ। और धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करना है, सामाजिक न्याय की ताकतों को मजबूत करना है, और जो 90 के पहले जो सांप्रदायिक फांसीवाद ताकते, जो सामंतवाद एकदम गरीब गुरुआ को चौकी पर नहीं बैठने देता था, खड़ाऊ नहीं पड़ने देता, पीठ पर पिटाई करता था, वह ऐसा बिहार मैं नहीं बनाना चाहता हूँ। बिहार समाज के अंतिम पावदान पर जो लोग हैं, 85% आबादी, वंचित समाज को लेकर बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस विजन के तहत आए हैं। जहां तक पार्टी की बात है, पार्टी अगर हमको कोई जिम्मेवारी देती है कि नहीं विधानसभा लड़ दीजिए, लोकसभा लड़ दीजिए, राज्यसभा दे देंगे, वो पार्टी का अंदर का मामला है। हम इस मुद्दे पर पार्टी में नहीं आए हैं। लास्ट सवाल सर, आप राजद में आ चुके हैं, राजद के तरफ से आम जनता को क्या संदेश देंगे? आम जनता को देंगे कि बिहार को एक भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त और नया बिहार बनाना है, तो तेजस्वी जी की सरकार को लाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।